एक। तो यहाँ अंतर मतलब क्या है? तो यहाँ पर सब पल्ले के असंख्यात भाग गुणित होते हुए लगातार आ रहे थे। अब आप बीच के बादर एकेंद्र निवृत्त पराप्तक से सूक्ष्म एकेंद्र लब्ध पराप्तक के बीच में ऐसे जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण योग स्थानों की शक्ति है जो किसी को नहीं होती है। मतलब उस शक्ति को धारण करने वाला योग किसी जीव को नहीं होगा। नहीं, शक्ति और योग नहीं, मतलब बीच की जो शक्तियां हैं वो है ही नहीं, मतलब वो योग स्थान ही नहीं है, इसीलिए अंतर कहेंगे उसको। मतलब योग स्थान जीव के आश्रित ही रहेगा ना, जीव मतलब किसी को भी नहीं है तो योग स्थान ही नहीं है। मतलब यहाँ से इसका अर्थ क्या है? ये बादर एकेंद्र निवृत्त पराप्तक से सूक्ष्म एकेंद्र लब्ध पराप्तक का जो अब यहाँ पर क्या आएगा? परिणाम योग स्थान। जरा बीच में लिखती हूँ अंतर। परिणाम योग स्थान जो आएगा ये बहुत असंख्यात गुणित है। मतलब जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण इतने बीच में उल्लंघन करके फिर वो पल्ले का असंख्यात भाग गुणित है। मतलब बड़ा इसमें फर्क है दोनों में। तो यहाँ कैसे लगातार होता हुआ आ रहा था, बीच के बीच सब योग स्थान थे, सूचंगुल के असंख्यात भाग जगन स्पर्धक की वृद्धि ऐसे लगातार सब योग स्थानों में थे। लेकिन यहाँ से बीच के जो जगह सूचंगुल का असंख्यात भाग से वृद्धि होता हुआ योग स्थान किसी को नहीं होगा। तो ये बीच के योग स्थान ही किसी को नहीं होंगे, इसलिए उसको अंतर कहा। एक अपूर्ण स्पर्धक होने के लिए केवल जगत श्रेणी के असंख्यात भाग कहे। लेकिन हमने टोटल योग स्थानों से 84 स्थान जो लिए हैं वो लिए हैं कि जिनमें जीव पाए जाते हैं। लेकिन जो छूट गए लेकिन ये 84 स्थान टोटल जगत श्रेणी ये छोटे। तो यहाँ से आप परिणाम योग स्थान, वो भी 8 होंगे परिणाम योग स्थान एक केंद्र के, एक केंद्र की अपेक्षा बोल रही। तो सब पहले एक केंद्र के परिणाम योग स्थान होंगे। यहाँ पर एक केंद्र के एकांत वृद्धि हो गए, अब एक केंद्र के परिणाम योग स्थान होंगे। तो उसमें पहले सब क्या लेंगे? जगन्य जगन्य उत्कृष्ट उत्कृष्ट। सूक्ष्म एक केंद्र लब्ध पर्याप्त का परिणाम योग स्थान का जगन्य होगा। फिर बादर एक केंद्र लब्ध पर्याप्त का परिणाम योग स्थान का जगन्य आएगा। सूक्ष्म एक केंद्रीय लब्ध पर्याप्त का परिणाम योग स्थान का उत्कृष्ट होगा। फिर बादर एक केंद्रीय लब्ध पर्याप्त का एक परिणाम योग स्थान का उत्कृष्ट होगा। फिर ये लब्ध पर्याप्तक के चारों खत्म हो गए पहले। मतलब लब्ध पर्याप्तक से पर्याप्त जीव को जो भी योग स्थान होगा परिणाम योग स्थान वह गुणित रूप से ही होगा, इसलिए यह लगातार लब्ध पर्याप्तक के आ गए। फिर सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तक का जो परिणाम योग स्थान है वो जगन्य आएगा। फिर बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक का परिणाम योग स्थान जगन्य आएगा। फिर उसके बाद सूक्ष्म एकेंद्रीय पर्याप्तक का परिणाम योग स्थान उत्कृष्ट आएगा और बादर एकेंद्रीय पर्याप्तक का उत्कृष्ट आएगा। मतलब यहाँ लब्ध पर्याप्तक के चारों लगातार लेना, जगन्य जगन्य उत्कृष्ट उत्कृष्ट। फिर वो पर्याप्तक के जगन्य जगन्य उत्कृष्ट उत्कृष्ट, ये दो भेद सूक्ष्म और बादर ऐसा। तो इसके बाद अंतर है इथं चालू काय ह्याच्यामध्ये यायला पाहिजे। 45 वा जो 44 और 45 के बीच में या 36 और 37 के बीच में अंतर है और दूसरी बार यहाँ 44 और 45 के बीच में अंतर है। दूसरा अंतर हाँ यहाँ पर एक हुआ है कि वो रह गया बीच में, बराबर है। ये लब्ध पर्याप्तक और पर्याप्तक के बीच में यहाँ पर एक आएगा अंतर, बराबर है। 6 अंतर है तो यहाँ अंतर बीच में दूसरा आया और यहाँ तीसरा अंतर आएगा। मैंने लब्ध पर्याप्तक और पर्याप्तक के बीच में भी बहुत अंतर है। मतलब बीच में ऐसे योग स्थान है कि मतलब लब्ध पर्याप्तक से बहुत गुनी शक्ति पर्याप्तक के परिणाम योग स्थान में होगी।
हाँ सब जगह होगा। जगह श्रेणी का असंख्यात विभाग इतना अंतर है, मतलब इतने बीच में योग स्थान है, जिसको जिस मतलब योग स्थान है मतलब वो योग स्थानों की जो शक्ति होगी यदि होती तो वो किसी जीव को नहीं होगी। फिर इसके बाद 45 है ना। अब यहां से आगे एकदम सीधा है, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, असंज्ञ पंचेंद्रिय, संज्ञ पंचेंद्रिय, कितने भेद हुए? 5। 5 के जगन्य और उत्कृष्ट करेंगे तो 10 होंगे। तो 10 के 10 पहले क्या लेना? सब एकांत रुद्धि के लेना, फिर लब्ध पर्याप्तक के, फिर उसी के 10 के पर्याप्तक के सब एकांत रुद्धि के परिणाम योग नहीं, उसके लब्ध पर्याप्तक के परिणाम योग स्थान होंगे। मतलब 10 जो लब्ध पर्याप्तक के भेद होंगे उसके एकांत रुद्धि के 10, फिर परिणाम योग स्थान के 10, फिर वो सब 10 पर्याप्त लेना, पर्याप्त के एकांत रुद्धि के 10 और पर्याप्त के एक परिणाम योग के 10, ऐसे क्रम से लेना। यहाँ पर द्विंद्र लब्ध पर्याप्तक मी असते म्हणजे बरोबर लिहायला लावलं असतं क्रमाने। द्विंद्र लब्ध पर्याप्तक का यहाँ पर परिणाम योग स्थान का हाँ एकांत, हाँ द्विंद्र का एकांत रुद्धि का होगा, बराबर है। ये इसके एकेंद्र के खत्म हुए, एकांत रुद्धि के 10 आएंगे। पहले जघन्य आएगा द्विंद्र लब्ध पर्याप्तक का, फिर त्रिंद्र लब्ध पर्याप्तक का, एकांत वृद्धि का, सब जगन्य जगन्य आएंगे। पहले 5 जगन्य आएंगे, एकांत वृद्धि का, चतुरेंद्र का लब्ध पर्याप्तक का जगन्य, और संज्ञ पंचेंद्र का एकांत वृद्धि का जगन्य, फिर संज्ञ पंचेंद्र का एकांत वृद्धि का जगन्य, फिर द्विंद्रिय लब्ध पर्याप्तक की सब उत्कृष्ट आएंगे, एकांत वृद्धि का उत्कृष्ट, फिर त्रिंद्र का लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट, फिर चतुरेंद्र लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट, असंज्ञ पंचेंद्र का लब्ध पर्याप्तक में एकांत वृद्धि का उत्कृष्ट, फिर संज्ञ पंचेंद्र का उत्कृष्ट। यहाँ पर अंतर है ना बीच में 54 के बाद में, ये 10-10-10 है, बराबर 3 अंतर बीच में आएंगे। तो 10 लब्ध पर्याप्तक के एकांत वृद्धि के द्विंद्र से लेकर संज्ञ पंचेंद्र तक हो जाएंगे, जगन्य 5 और उत्कृष्ट 5। तो यहाँ पर मतलब जो लब्ध पर्याप्तक जीव है उनके परस्पर में क्या हो सकते हैं? समान भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में आए ना। द्विंद्र का लब्ध पर्याप्तक का जगन्य यहाँ चालू हो गया, लेकिन उसका उत्कृष्ट कहाँ आया? यहाँ 50 नंबर पे आया। तो जो संज्ञ पंचेंद्र लब्ध पर्याप्तक को या संज्ञ को होते वे भी द्विंद्र जीव को होते हैं, मतलब ये बीच के सब उसके आएंगे। फिर त्रिंद्र का लब्ध पर्याप्तक का जगन्य 50 तक के जो स्थान है योग स्थान सब द्विंद्र लब्ध पर्याप्तक को एकांत वृद्धि में होते हैं वही बीच के सब। और त्रिंद्र के लब्ध पर्याप्तक यहाँ प्रारंभ हुआ, तो जहाँ प्रारंभ हुआ उसके पूर्व के उसके नहीं होते ऐसा लगाना, और आगे जहां तक उत्कृष्ट नहीं आता है तब तक उसके बीच के सब स्थान है। फिर यहाँ 50 तक हो गया। फिर ये बीच के भी जो स्थान है वो मतलब द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय जो जीव है, पंचेंद्रिय का यहाँ से चालू हुआ ना, यहाँ से, तो जो द्विंद्रियादि को है वो भी पंचेंद्रिय जीव को है। ऐसे योग स्थान कहाँ तक है? यहाँ तक 54 तक है। ऐसे सामान्य योग स्थान भी होंगे बीच के, हाँ पाए जाएंगे। हाँ अब आगे यहाँ अंतर है कि कौन से नंबर का अंतर आया? 4 नंबर का अंतर आया। फिर उसी के परिणाम योग स्थान लब्ध पर्याप्तक के द्विंद्र से लेकर संज्ञ पंचेंद्र तक वे सब पहले जगन्य जगन्य आएंगे, फिर उत्कृष्ट उत्कृष्ट आएंगे। परिणाम का जगन्य 40 तो याद रखना बहुत सरल है, मतलब यहाँ ये जो 45 से लेकर 84 तक जो है वो एकदम से सरल है। 10 लब्ध पर्याप्तक के एकांत वृद्धि के, 10 लब्ध पर्याप्तक के परिणाम योग स्थान, 10 पर्याप्तक के एकांत वृद्धि, 10 पर्याप्तक के परिणाम योग स्थान, ऐसे क्रम से 40 है। त्रिंद्रिय का लब्ध पर्याप्तक का परिणाम का जगन्य आएगा,
परिणाम का चतुरिंद्रिय, उसके बाद चतुरिंद्रिय लब्ध पर्याप्तक परिणाम का जगन्य स्थान, फिर असौदनी पंचेंद्रिय का जगन्य, फिर सौदनी पंचेंद्रिय का जगन्य, फिर द्विंद्रिय पर्याप्तक लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट, फिर त्रिंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट, चतुरेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट, सौदनी पंचेंद्रिय का लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट, फिर सौदनी पंचेंद्रिय लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट। यहाँ तक वो परिणाम योग स्थान उसके खत्म हो गए। अब इसके बाद लब्ध पर्याप्तक की वो शक्ति नहीं है, योग की शक्ति नहीं है इसके बाद की, यहाँ तक ही लब्ध पर्याप्तक की शक्ति है। तो यहाँ पर अंतर 5 नंबर का है। फिर 65 से लेकर 74 तक आ जाएंगे 10, वो सब पर्याप्तक जीव के मतलब निवृत्त पर्याप्तक जीव के एकांत वृद्धि निवृत्त पर्याप्त अवस्था में ही होते हैं, इसलिए यहाँ एकांत वृद्धि पर्याप्त जीव की अपेक्षा से लेना। एकांत वृद्धि का द्विंद्रिय का पर्याप्त का जगन्य, फिर त्रिंद्रिय का जगन्य, चतुरिंद्रिय का जगन्य, असौदनी पंचेंद्रिय का जगन्य, सौदनी पंचेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक का एकांत वृद्धि का जगन्य, फिर द्विंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक का उत्कृष्ट, त्रिंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक का उत्कृष्ट, चतुरेंद्रिय निवृत्त पर्याप्तक का उत्कृष्ट, असौदनी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट, सौदनी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट। तो यहाँ पर छठा अंतर आएगा, अंतर नंबर 6। फिर द्विंद्रिय पर्याप्तक का अब परिणाम योग स्थान यहाँ प्रारंभ होंगे। परिणाम योग स्थान जगन्य, त्रिंद्रिय पर्याप्तक परिणाम योग स्थान जगन्य, चतुरेंद्रिय परिणाम योग स्थान जगन्य, पंचेंद्रिय सौदनी का जगन्य, सौदनी पंचेंद्रिय का जगन्य, द्विंद्रिय पर्याप्तक का परिणाम योग स्थान का उत्कृष्ट, त्रिंद्रिय का उत्कृष्ट, चतुरेंद्रिय का उत्कृष्ट, असौदनी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट और सबसे ज्यादा सौदनी पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट। और एक योग से दूसरे योग के बीच में बहुत सारे योग स्थान है लेना। तो यहाँ पर अपन पर्याप्तक जीव में देखते हैं तो द्विंद्रिय पर्याप्तक का इधर आया और यहाँ द्विंद्रिय पर्याप्तक का उत्कृष्ट आया जगन्य से लेकर, प्लस सौदनी जीव को जो है वे भी द्विंद्रिय जीव को योग मतलब समान योग समान कर्म परमाणु खींचेंगे। हाँ मतलब हाँ सौदनी जीव के उत्कृष्ट यहाँ से लेकर द्विंद्रिय पर्याप्तक के जगन्य से लेकर उत्कृष्ट आए, उसके बीच में सभी के आए ना, मतलब बीच की भेद आए ना यहाँ पर, त्रिंद्रिय के भी और द्विंद्रिय के दोनों को होगा, चतुरिंद्रिय को भी मतलब द्विंद्रिय त्रिंद्रिय तीनों को समान होंगे। फिर आगे के जो है असौदनी को भी हो जाएगा, फिर उसके आगे के सौदनी मतलब यहाँ पर पांचों लोग आएंगे। ये योग स्थान द्विंद्रिय को भी होंगे, त्रिंद्रिय को भी, चतुरिंद्रिय को भी और पंचेंद्रिय सौदनी असौदनी दोनों को। मतलब ऐसे दिख रहा है कैसे है, मतलब अलग अलग अपना ये, लेकिन उनमें भी ये योग की शक्ति है। जितना हम कर्म परमाणु खींचते हैं उतना वो भी खींच सकते हैं वहां पर। फिर इसके आगे जो है सबका उत्कृष्ट उत्कृष्ट आता गया, तो यहाँ पर द्विंद्रिय के छूट गए, लेकिन आगे के है ये त्रिंद्रिय चतुरेंद्रिय पंचेंद्रिय सभी को होंगे, यहाँ फिर त्रिंद्रिय छूट जाएंगे। फिर आगे के योग केवल चतुरेंद्रिय और असौदनी और सौदनी पंचेंद्रिय को होंगे। फिर यहाँ तक असौदनी के हैं, फिर इसके बाद केवल सौदनी पंचेंद्रिय को होंगे। इन दोनों के बीच में जो है वो योग स्थान। हाँ मतलब है कि कोई भी जगन्य परिणाम जगतशैली के संख्या से माना जाए, कौन सा किसी का भी जय हाँ जगन्य परिणाम मैं उसमें कितनी शक्ति है ऐसा पूछना है आपको। जगन्य परिणाम में आपके परिणाम तो जगह कई परिणाम वो भी जगतशैली के संख्या से जगन्य में तो एक ही होगा ना, उसके दोनों के बीच में होंगे वो मध्यम होंगे जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग प्रमाणे।
उत्कृष्ट भी एक, जगन्य भी एक, और बीच के सब मध्यम भेद लेना वहां पर। जगन्य कहाँ आता है और उत्कृष्ट कहाँ आता है, तो उसके बीच के सभी जितने होंगे वे सब उन जीवों को पाए जाएंगे। हाँ, नहीं, पर उत्पाद, एकांत वृद्धि और परिणाम, ऐसे 3। 14 जीव समास में केवल 2 ही भेद करना है ना, पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। वहां निवृत्त पर्याप्त इसलिए लिखा है कि जो पर्याप्त जीव है उसका जो उत्पाद योग स्थान है वो भी निवृत्त पर्याप्त अवस्था में होगा, और एकांत वृद्धि योग स्थान है वो भी निवृत्त पर्याप्त अवस्था में होगा। तो निवृत्त पर्याप्त अवस्था जो लिखी है वो पर्याप्त जीव की अपेक्षा से, और लब्ध पर्याप्त के तो तीनों भी लब्ध पर्याप्त अवस्था में ही होंगे। हाँ, जब भी देखिए हम द्विवेदी का जगन्य ले रहे हैं, द्विवेदी का उत्कृष्ट ले रहे हैं, उसके बीच में जो परिणाम आएंगे त्रिवेदी, चौवेदी, पचवेदी या सहनी, तो वो द्विवेदी के जगन्य, द्विवेदी के उत्कृष्ट के मध्यम परिणाम होंगे। हाँ, तो ये 84 योग स्थान हुए। 252 और 352 और 353 के बीच में है पेज नंबर। ये हमने वो उस समय लिखा नहीं था तो उसका जेरॉक्स किया था। ये आधा है और इधर आधा है, तो स्तंभ वो है ना। हाँ, उसमें जो नकाशा है वो निकालो 84 योग स्थानों का। उसमें नहीं है संवेदन चंद्रिका में? हाँ हाँ, ये नकाशा है। नहीं, मुझे नहीं, ऐसे देखने के लिए बोल रहे थे। हाँ, संवेदन चंद्रिका में त्याच्यामध्ये नाही का माता तुमच्याकडं? पुढे असणार मग त्या अर्थसंदृष्टी अधिकारामध्ये। तो इसके आगे ये रखना है। तो यहाँ पर पहला लिखा, फिर उसके नीचे दूसरा लिखा, ऊपर तीसरा लिखा, फिर नीचे नहीं चौथा आगे लिखा, जगन्य जगन्य, फिर उत्कृष्ट, ऐसा लिखा है इधर। वहां पर एक घेरो जो है ना वहां पर सूक्ष्म है, और जो घेरो के ऊपर जो ऐसा चंद्राकार किया है ना वो बादर का है। यहाँ दिया ना, नकाशा देखना हो तो देखो। वहां पर जो एक इंद्रिय के लिए एक टिम्ब दी, द्विंद्रिय के लिए दो पुंज दिया, हम लोग टिम्ब क्या बोलते हैं इसको, बिंदु 2 बिंदु दिए। त्रिंद्रिय के लिए 3 बिंदु, चतुरिंद्रिय के लिए 4 बिंदु, फिर असौदनी पंचेंद्रिय और सौदनी पंचेंद्रिय। उसके असौदनी के लिए 5 दिया और सौदनी के लिए 6 दिए बिंदु, और जो है उसका वो क्रम से लिखते गए। पहला फिर है उसमें, तो उसमें पहला जगन्य आया सूक्ष्म निगोद लब्ध पर्याप्त था, और नीचे आया उसका बादर का जगन्य ना, नहीं उसका सूक्ष्म का ही निवृत्त पर्याप्त का। मतलब यहाँ सब ऊपर जो है, ऊपर की लाइन में इधर लब्ध पर्याप्त के आएंगे वो। अभी आगे होगा इसका, और 3 पेज है, ऊपर भी है, आगे भी है। लब्ध पर्याप्त के सब एक लाइन में लिखे, और निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक के सब एक लाइन में लिखे हैं। ये पढ़ना रहे, यहाँ से ध्वज स्तंभ चालू हो गया। तो यहाँ पर ये इधर के साइड में जो है सब लब्ध पर्याप्तक आएंगे, और इधर के साइड में सब पर्याप्तक मतलब निवृत्त पर्याप्तक और पर्याप्तक आएंगे। तो यह लब्ध पर्याप्तक का जगन्य आया तो इधर निवृत्त पर्याप्तक का जगन्य आएगा। फिर इधर लब्ध पर्याप्तक का उत्कृष्ट आया तो यहाँ उसका निवृत्त पर्याप्तक का उत्कृष्ट है वो 5 नंबर पे है, तो पहले 4 नंबर पर बादर का जगन्य आएगा लब्ध पर्याप्तक का। कहाँ पर त्रिकोण है? इसमें त्रिकोण ये है नहीं, ऐसा चंद्राकार जैसा ऐसा है, वो बादर के लिए है। सूक्ष्म के लिए खाली एक बिंदु दिए हैं, और बादर के लिए ऐसा वर्तुलाकार चंद्राकार करके उसके ऊपर ऐसे ये किया है। और इसे इधर के सब लब्ध पर्याप्तक के लेना, और नीचे के सब हुआ पर्याप्तक के लेना, और जगन्य के लिए ज और उत्कृष्ट के लिए वो दिया है। और ये जो ऐसे और यहाँ तीसरे पेज तक है ये
ये ऊपर यहाँ उसका ये आया ऊपर दंड ध्वज स्तंभ का। ऐसे करके जो कॉलम हाँ, ऐसे बादर है। और एक चंद्र बिंदु, एक जीरो तो हो गया आपके सूक्ष्म के लिए, चंद्र हो गया बादल के लिए, और एक ऐसे वर्टिकल करके करा। वो ये सब बादर ही है ना, ये चारों बादर ही है। ये सूक्ष्म है ये। और फिर द्विंद्रिय 48 सर। हाँ हमने लिखा हुआ है हाथ से यहाँ पर। अच्छा दीदी नंबर तो वो दे रखे हैं जो आपके ये 48 सर यहाँ आएगा, 49 47 के ऊपर ही आएगा। 48 का लिखना, 47 के ऊपर ज लिखना, और 49 का भी ज लिखना। उसमें एक जेरो बढ़ जाएगा वहां पर, बड़ा जेरो तो है शायद सब बराबर नहीं। यहाँ 45 पे 2 बिंदी है, 46 पे 3 बिंदी, 47 की 4 बिंदी, 48 की 5 बिंदी और 49 की